हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आरआरबी एनटीपीसी सीपीटी 2 कैंडिडेट्स के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपका लेवल 5 का जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। उन दोनों शिफ्टों के बेसिस पे आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीके का जो सवाल है वो किस रूप में पूछे गए, रीजनिंग के सवाल किस रूप में पूछे गए, मैथ्स के सवाल किस रूप में पूछे गए और कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। और आने वाले शिफ्टों में यदि आपका एग्जाम है तो उस रूप में आज का ये जो सेशन है आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। खास करके आप लोगों का यदि लेवल 5 का एग्जाम होना है 15 जून को, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का सेशन रामबाण साबित होगा क्योंकि लेवल 5 में अप्रॉक्स पता चल चुका है कि सवाल जो है वो कहाँ से बना रहे हैं, किस रूप में बना रहे हैं और आपसे सवाल कहाँ से वो पूछने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। साथ ही साथ आज के सेशन में हम लोग जान सकेंगे कि आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। साथ ही साथ गुड अटेम्प्ट्स को भी आज के सेशन में हम लोग जान सकेंगे कि यदि आपका शिफ्ट 1 में पेपर था और शिफ्ट 2 में पेपर था तो आज का गुड अटेम्प्ट्स क्या रहा है। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। फिर चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को यदि आपका मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। अब तक सब्सक्राइब तो नहीं किए हो बट यदि मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम लोग जीके के सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ देखो आपसे सवाल पूछा गया था जनगणना यानी कि सेंसस से एक सवाल पूछा गया था आपसे कि भारत का वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे जनजाति नहीं है, यानी कि जनजाति एसटी की संख्या 0 है, वो भारत का कौन सा स्टेट है। तो उसका आंसर था आपका पंजाब। यह एक सवाल पूछा गया था। आपने देखा लेवल 4 में भी और लेवल 6 में भी एक सवाल सेंसस से थे और आज लेवल 5 में भी एक सवाल सेंसस से पूछे गए हैं। सेकंड जो सवाल पूछा गया आपसे वो पूछा गया है नदी पर बने बांध, यानी कि आज जो सवाल था वो सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर है, यह आपको टिक करना था। वहाँ पे नर्मदा नदी को वहाँ पे आपको टिक करना था। उसके साथ ही साथ आपसे शहर भी पूछ रहा है, नदी पर बसे प्रमुख शहर, साथ ही साथ स्टेट पूछ रहा है कि वो जो बांध है वो किस स्टेट में है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है आपका गुजरात में है। इस तरीके से आपको वहाँ पे टिक करना है। साथ ही साथ पूछा गया था आपसे पोर्ट से सवाल, यानी कि जितने भी पतन है वहाँ से सवाल पूछे गए थे। उसके बाद देखो आप लोग इसके साथ ही साथ एक तटीय जितने भी हैं पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों को आप लोग निश्चित रूप से कर जाना क्योंकि यहाँ से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं किसी न किसी रूप में। उसके बाद देखो हिस्ट्री बुक पूछा गया था। पहले जो एग्जामिनर पूछता था ना वो पूछता था अकबरनामा जो पुस्तक है वो किसने लिखा। आप लोग अबुल फजल आसानी से टिक करके आते थे। हुमायूं नामा किसने लिखा, गुलबिदम बेगम ने। और लेकिन अब जो एग्जामिनर पूछ रहा है यानी कि आज के शिफ्ट में जो सवाल पूछा गया है उसमें क्या पूछा उन्होंने, जो अकबरनामा जो है वो कितने पार्ट में बटा हुआ है। अब वहाँ पर आपको वहाँ पर टिक करना था 6 पार्ट में है, 7 पार्ट में, कितना भाग है, इस तरीके से सवाल था। उसके बाद देखो क्लासिकल डांस से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। आपने देखा लेवल 4 में पूछा गया था, 6 में भी, और आज जो सवाल पूछा गया था जो असम का जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो जो है आपका क्लासिकल डांस जो है असम का, उसके पहले जो नृत्यकार थे वो कौन थे, यानी कि उसका जो संस्थापक है एक तरह से आप कह सकते हैं वो कौन है। तो वहाँ से सवाल पूछा गया था। उसके बाद एक सवाल पूछा गया था आर्टिकल से। आर्टिकल में पूछा गया था हाई कोर्ट के जज जो हैं वो किस आर्टिकल में उनकी जो शपथ होती है वो किस आर्टिकल में मेंशन है, वहाँ पे ये पूछा गया था। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया है वह भी हाई कोर्ट से ही पूछा गया। उसमें सवाल कुछ आसान थे। उसमें पूछा गया था आपका जो हाई कोर्ट है वो किस आर्टिकल में मेंशन है। तो वहाँ आपको 214 आर्टिकल यहाँ पे टिक करना था। यहाँ पे ये डायरेक्ट सवाल पूछ लिए गए। एक में पूछा गया जज से संबंधित और दूसरे शिफ्ट में सवाल पूछा गया जो आर्टिकल 214 के बारे में पूछा गया था कि हाई कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल में है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो पूछा गया अनुसूची पूछा गया है, यानी कि भाषा जो है वो किस अनुसूची में है। तो आपको यहाँ पे अनुसूची 8 यहाँ पे टिक करके आना था। हो सकता है आने वाले शिफ्ट में एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कितना भाषा है, वहाँ पे 22 आपको टिक करना है, 22 भाषाएं हैं। इस तरीके से पूछेगा। हो सकता है यदि और भी टिप जाए एग्जामिनर तो आपसे पूछ सकता है जो लास्ट अमेंडमेंट के तहत जो 3 भाषाएं जोड़ी गई है, मैथिली और साथ ही साथ 2 भाषाएं और है, वो जो है वो किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है। आपको ईयर भी पूछ सकता है। तो आप लोग इस तरीके से उसे एक बार निश्चित रूप से कर जाना। उसके बाद एक सवाल पूछा गया है अमेंडमेंट से। काफ़ी आसान से सवाल थे। जो अमेंडमेंट जो है वो किस आर्टिकल में है आपको करना है 368 आर्टिकल। और यदि पार्ट आपसे पूछ ले तो पार्ट आप लोग 20 कर देना। और आप लोग ध्यान रखना मतलब संविधान में इकलौता यह ऐसा आर्टिकल है
जिसमें केवल इस भाग में केवल एक आर्टिकल है, यानी कि 20 भाग में केवल एक 368 आर्टिकल है, इकलौता वो आर्टिकल है जो केवल एक भाग में एक आर्टिकल है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक पीरियोडिक टेबल से पूछा गया था, लेटेस्ट जो अब तक कितने धातु है, इस तरीके से वहाँ पे 118 आंसर आ रहे थे, इस तरीके से सवाल पूछा गया था। उसके बाद जो एक सवाल पूछा गया था आपसे, जो आज जो पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, यदि मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो उसमें देखो संविधान से जो सवाल पूछे गए हैं, आसान से सवाल थे। 5 से लेकर 11 जो आपका भाग है, यानी कि पार्ट 2 जो है आपका, उसमें किसका जिक्र है, यानी कि आपको वहाँ पे सिटीजनशिप को वहाँ पे टिक करके आना था, वह सवाल एक बना है। साथ ही साथ हाईकोर्ट वाला एक सवाल बना है सेकंड शिफ्ट में, आपने अभी देखा। उसके बाद यही सारे सवाल बन रहे। तो आपको जो करना है, एक बार जनगणना को ध्यान से देख लेना है, बांध को देख लो आप लोग, शहर पोर्ट। अब यदि मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ तो देखो जीके में जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है ना, एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो जो सवाल पूछ रहा है वो 2021 से मैक्सिमम सवाल पूछ रहा है। 10 से 12 सवाल करंट से बन रहे हैं, उसमें अप्रॉक्स 9 सवाल जो है वो 2021 से पूछे जा रहे हैं। 2021 में जनवरी में खास तौर पे 2 सवाल जनवरी से पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ अगस्त तक वो जा रहे हैं, यानी कि जनवरी से लेकर अगस्त तक आप लोग एक बार निश्चित रूप से कर लेना। 2021 का 2 सवाल थे, 2019-20 को ऐड करके भी, तो आप उसे छोड़ के चलो। साथ ही साथ एक सवाल 2022 से भी देखा गया शिफ्ट 1 में, तो आप लोग हो सके तो एक बार जितने भी अवार्ड हैं उसे एक बार निश्चित रूप से कर जाना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सेक्शन थे जीके के, आप लोग इसे निश्चित रूप से कर जाना। अब यदि मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ तो रीजनिंग में देखो, आपने लेवल 4 का यदि पेपर अच्छे से किया है और लेवल 6 का पेपर अच्छे से किया है तो आपको रीजनिंग में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आने वाली थी। पेपर जो है सेम पैटर्न पे अप्रॉक्स जितने भी सवाल हैं 99% सवाल आपको निश्चित रूप से सेम पैटर्न पे यहाँ पे दिखे हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट में यदि मैं बात करूँ तो उसमें सभी टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट पूछ लिए गए, यानी कि वो स्क्वायर के चारों ओर बिठा दिया, कॉर्नर पे 4 व्यक्ति हैं बैठे और 4 व्यक्ति जो वो फेस पे बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से 8 व्यक्ति को उन्होंने बिठाया और यहाँ से सवाल पूछ लिया। उसके साथ ही साथ पूछा गया सर्कल संबंधित, सर्कल में 8 लोग बैठे हुए हैं, सभी का जो मुख है वो केंद्र की ओर है, यह भी पूछा गया है। साथ ही साथ सीटिंग अरेंजमेंट में आपने देखा, एक साउथ की ओर फेस करके है, एक नॉर्थ की ओर फेस करके, आमने सामने 5-5 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से सवाल पूछ लिया एग्जामिनर। साथ ही साथ इस तरीके से एक तो रैंकिंग पे नॉर्मली बेस्ड जो सवाल होता है, ये इससे बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा, उस पर एक सवाल पूछा गया था शिफ्ट 2 में। तो इस तरीके से आप लोग देखो, इस तरीके से सवाल लगातार पूछे गए हैं। उसके बाद देखो ऑर्डर एंड रैंकिंग से 2 सवाल पूछे गए हैं। अब 2 सवाल में एक सवाल तो आसान था, एक सवाल था जैसे कोई पर्सन है, उसका लेफ्ट से जो स्थान है वो 14 है, और कोई पर्सन है उसका नाम था, उसका रीना कुछ इस तरीके से नाम था, और वो एक दूसरे जो पर्सन है उनका जो स्थान है वो मान लो 17 है, और इन दोनों के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं। तो पूछा गया था जो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, इस तरीके से सवाल पूछा गया है। उसके बाद देखो कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 सवाल बन रहे हैं, आपको निश्चित रूप से इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो देखना है और उसे एग्जाम में फटाफट करना है। एक सवाल इस तरह के भी थे, कुछ लाल, कुछ पीले हैं, कुछ पीले हरे हैं, इस तरीके से सिलॉक के बेस्ड वो प्रश्न थे। और एक तो ये प्रश्न था, यदि सफ़ेद को ब्लू कहा जाता है, इस तरीके से ब्लू वाला जो होता है आपका आकाश को यदि हम लोग मिट्टी कह देंगे, इसी तरीके से था, तो हम लोग ब्लू को क्या कहेंगे, इस तरीके से एक सवाल पूछा गया इस बार भी। उसके बाद देखो सीरीज के जो प्रश्न थे वो 2 प्रश्न थे। एक तो आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के 2 प्रश्न थे और 2 प्रश्न आपके सीरीज के थे। सीरीज में किस टाइप के, तो प्रश्न जो थे सेकंड शिफ्ट में यदि मैं बात करूँ तो उसमें जो भी नंबर थे उसके स्क्वायर +2 करना था आपको, जो भी नंबर था उसका स्क्वायर +2, उसी पे बेस्ड वो सवाल था। जैसा कि आपसे दे दिया 24 है, उसे उन्होंने 578 लिख दिया, फिर 16 को आप लोग क्या लिखोगे, इस तरीके से पूछ रहा है। तो आप लोग यहाँ देखोगे 24 का स्क्वायर 576 +2 कर दिया इन्होंने, तो 16 का स्क्वायर 256 +2 258 हो जाएगा आपका। इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं सीरीज के। उसके बाद देखो स्क्वायर बेस्ड भी प्रश्न आपसे पूछ लिए गए हैं, यानी कि वही स्क्वायर बेस्ड की अभी मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि 24 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से। तो ये सारे प्रश्न थे। तो लेवल 4 और लेवल 6 के प्रश्न को आप लोग यदि आपके पास समय है तो आप लोग एक बार निश्चित रूप से सही रूप से देख लो कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं, और आप लोग चाहो तो सॉल्यूशन देख सकते हो, मैं करा रखा हूँ वहाँ पे, बहुत अच्छे से आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। तो ये थे रीजनिंग के सेक्शन। तो लेवल 4 और लेवल 6 के पेपर को अच्छे से करोगे, रीजनिंग में आपको कहीं भी परेशानी नहीं आने वाली है। हाँ,
यहाँ ये देखा गया है कि इस बार जो प्रश्न पूछा गया है सिटिंग अरेंजमेंट से, लैंग्वेज उसके बड़े बड़े लैंग्वेज थे, यानी कि प्रश्न को पढ़ने में समय लग रहा था। और जब समय लग रहा था, यदि आप लगातार सभी प्रश्न को करते जाओगे तो हो सकता है लास्ट में आपके पास समय कम पड़ जाए। इसलिए आप लोग ध्यान से करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ प्रश्न को छोड़ के आगे बढ़ जाना। सिटिंग अरेंजमेंट के जो आपको प्रश्नों से दिखेंगे, एक दो प्रश्न को आप लोग स्किप करके उसके बाद में कर सकते हो, क्योंकि प्रश्न आपको काफ़ी लंबे लंबे से प्रश्न वहाँ पे दिख रहे थे। चलिए अब मैं मैथमेटिक्स की बात कर लेता हूँ। मैथमेटिक्स में देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस से दो प्रश्न पूछा जा रहा है। उसमें एक तो आपका एवरेज स्पीड पे बेस्ड है, उसे भी वो लोग बांट के 3-4 पार्ट में पूछ रहे हैं। एक तो वह प्रश्न था, और दूसरा काफ़ी आसान सा प्रश्न था आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से, मतलब यानी कि दो पार्ट में कोई पर्सन किसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, इस तरीके से था। उसके बाद देखो CI और SI की यदि मैं प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ से 3 प्रश्न बने हैं। 3 प्रश्न में देखो एक प्रश्न जो है आपका शिफ्ट 1 में जो बना था वो तो काफ़ी आसान सा प्रश्न था, जैसा कि आपसे लेवल 6 में पूछा गया था कि यदि हम लोग मान लो 30% को 12 पे दिया है, तो इस तरीके से जिसका आंसर 45 आपका आ रहा था, उस टाइप से एक प्रश्न था। आसान सा, प्रिंसिपल कितना गुना हो जाएगा, इस तरीके से प्रश्न था। उसके बाद आप लोग देखोगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाला भी एक था आपका CI का प्रश्न, इस तरीके से CI SI का भी प्रश्न था। और यदि मैं मिक्सचर की बात करूँ तो मिक्सचर के 2 प्रश्न पूछे गए। अब मिक्सचर में क्या गया है प्रश्न में, ध्यान से समझना। एक तो आसान सा प्रश्न था कि 2:4 में बटे हुए 90 लीटर टोटल कंटेनर है, जिसमें मिल्क और वाटर 2:4 में है, और दूसरा जो कंटेनर है वह भी 90 लीटर का है, उसमें जो है वो 3:5 में है। तो आप लोग बता दो जो दोनों कंटेनर को मिलाकर टोटल मिल्क कितना होगा, इस तरीके से पूछा जा रहा था। आप लोग वहाँ आसानी से कर सकते थे। और दूसरा एक आसान सा था कि वाटर मिला दिया, पानी मिला दिया, इस तरीके से। उसके बाद देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक प्रश्न कुछ छात्र के द्वारा कहा गया, लेकिन ये भी मैं श्योर नहीं हूँ कि एक प्रश्न है या नहीं है। केवल एक छात्र ने ऐसा कहा है, बाकी जो छात्र हैं वो इस बारे में भी नहीं कह सकें, तो मैं आपसे इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकता। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग एक नज़र देख लेना। उसके बाद देखो ज्योमेट्री से जो प्रश्न बने हैं, ध्यान से समझना। ज्योमेट्री से सर्कल और कोड से संबंधित एक प्रश्न शिफ्ट 1 में बने हैं, केवल एक प्रश्न, ध्यान देना, एक प्रश्न। जबकि शिफ्ट 2 में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से एक प्रश्न बने हैं, काफ़ी आसान से प्रश्न थे। यहाँ पे साइड आपको दे दिया, यहाँ का कुछ लेंथ है, कुछ लेंथ। तो ये जो होता है नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट, उस पर बेस्ड ये सवाल था। उसके बाद देखो ट्रिगोनोमेट्री के 2 प्रश्न बने हैं। दोनों प्रश्न दोनों शिफ्ट में 2 प्रश्न बने हैं। और प्रश्न किस तरह के गए, तो एक तो आपका सिंपल सा था आपका जैसे पूरक वाला, दोनों का सम जो 90 होता, मान लो cos 90 प्लस, इस तरीके से आपसे प्रश्न दे रहा था। यहाँ पे दे दिया, मतलब यानी कि इस तरीके से सेक दे दिया, आपको दोनों कंपेयर करके 90 के बराबर करना था, वहाँ से x का वैल्यू निकालना था। एक तो इस तरीके से आसान सा प्रश्न था। और दूसरा जो प्रश्न था आपका ट्रिगोनोमेट्री का, वो आप लोग सॉल्व कर लेते। आपके सामने एक इक्वेशन था बराबर इक्वल्स टू 0, इस तरीके से एंगल आप लोग निकाल के वहाँ से फिर आपसे सेक कॉस इस तरीके से कुछ पूछ रहा, तो उसे आप लोग सॉल्व कर लेते। तो ये सारे जो भी प्रश्न थे छात्रों के द्वारा बताए गए थे, जो भी प्रश्न थे वो मैंने आपसे यहाँ पे शेयर किया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। अब मैं बात आपसे करता हूँ जो सेफ स्कोर क्या है। देखो मैक्सिमम छात्रों से जैसा कि मालूम चला है, सभी के जो अटैम्प्ट्स हैं वो 80 से 90 के बीच अटैम्प्ट रह रहे हैं, यानी कि 100+ वाले स्टूडेंट जो हैं अभी तक मुझे नहीं मिले हैं। इसलिए आप लोग इसमें अटैम्प्ट जो है वो यदि आपने 80 भी किया है ना, और यदि आपकी एक्यूरेसी 90% के अप्रॉक्स है, तो आप लोग सेफ माने जाओगे। इस तरीके से यदि आपके आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, और एक बात ध्यान देना, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखा है। शिफ्ट 2 के जो प्रश्न हैं, 1-2 प्रश्न ज़्यादा आसान दिखे हैं शिफ्ट 1 के मुकाबले, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये भी आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। आप सभी स्टूडेंट्स को आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।